हाँ, आगे की हेडिंग लिखो आप। कल अपना यकृत हो गया था, लीवर के बारे में बात हो गई थी। अब डालिए हेडिंग, उसी में 2 नंबर जो है पित्ताशय डालिए, गोल ब्लेडर जिसको बोलते हैं। पित्ताशय डालिए और इसमें लिखना आपको, इसमें अस्थायी रूप से, इसमें अस्थायी रूप से पीत रस का संग्रह होता है। अस्थायी रूप से पीत रस का संग्रह होता है, स्टोर्ड होता है मतलब। ठीक है। आगे वाला पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। पेनक्रियाज बोलते हैं इसको। ये ग्रहणी में है अभी तक, छोटी आंत का पहला भाग था ना ग्रहणी, उसी में है। और अग्नाशय में करना है, देखो सुनिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी जो ग्रंथि लार ग्रंथि थी वो पेरोटिड थी। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिखना, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब यहाँ थोड़ा सा सुनना लिखने के बाद में, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। जिसके द्वारा अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है सुनिए, जिसके द्वारा अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। अब सुनो देखो, कल भाई कोई बोल रहा था कि वो जीभ के पीछे वाला भाग जो होता है वो आगे वाला भाग मिट्ठे का होता है। आगे वाला नहीं होता है बेटा, डाउट क्लियर कर लेना आप, और कर लेना। पीछे वाला क्या होता है, मिट्टी का होता है। अगर डाउट है तो और क्लियर कर लेना आप। ठीक है, और अगर डाउट होगा तो मैं और बता दूंगा आपको, पर पीछे वाला भाग होता है। ठीक है ना। अब देखिए, मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं। देखो, ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। पहली बात, मिश्रित ग्रंथि समझने से पहले अपन को ग्रंथियों के बारे में जानना जरूरी है। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं बहिस्रावी, एक होती है, मतलब समझते हो क्या, अंतर समझते हो क्या। बही यानी क्या, बाहर। ये तो सही है, बही यानी बाहर होता है, अंतर यानी अंदर होता है। बिल्कुल सही है, ये शब्द में ही है। लेकिन क्या बाहर, देखो इधर देखना। बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, उनके द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है, पहली बात तो। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उनके द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, एंजाइम अपन अभी पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र में, सारे एंजाइम ही काम में आ रहे हैं। हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथियों में आगे पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे उनकी, जब चैप्टर चलेगा उनका अपना जो अलग लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। अब इसके द्वारा एंजाइम और इसके द्वारा हार्मोन का स्रावण हो रहा है। ये जो
बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, ये नलिका युक्त होती है, इनमें नलियां पाई जाती है। मतलब श्रावण जो हो रहा है वो जाना तो लास्ट में ब्लड में है, चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, जाना कहाँ है, रक्त में, और रक्त उसको लक्ष्य अंग तक पहुंचाएगा जहां कार्य करना है। ठीक है ना, जहाँ कार्य करना, जैसे कि अपन बात कर लें कि भाई जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन स्रावण हो रहा है, हाइपोथैलेमस तक आया, और उसके बाद में वो एक तो किडनी तक जाकर कार्य कर रहा है, और एक जो है वो वृषण में कार्य कर रहा है, सॉरी गर्भाशय के अंदर कार्य कर रहा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, तो लक्ष्य अंग तो अलग है, श्रावण कहाँ से हो रहा है, अलग जगह से हो रहा है। ठीक है, तो नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती है वो तो है बहिस्रावी, और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका वहीन ग्रंथियां होती हैं, इनके अंदर नलिका नहीं होती। इनका श्रावण सीधा का सीधा किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर, सीधा, अंतः का मतलब ऐसे याद रखो, सीधा का सीधा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। ठीक है, ये अपन बाद में बात करेंगे इनकी, अभी अपन को इनके बारे में बात करनी नहीं है, जब चैप्टर चलेगा तब बात करेंगे। तो मिश्रित ग्रंथि किसको बोलेंगे, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करे, उनको क्या बोलेंगे। क्या और भी कोई मिश्रित ग्रंथियां हैं क्या, कोई साइंस का है क्या यहाँ पे। वर्षण अंडा से भी मिश्रित ग्रंथियां होती है। ठीक है, अब आपने लिखा है कि जिससे अग्नाशय रस का स्राव होता है, आगे लिखो, अग्नाशय रस में अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, कौन कौन से एंजाइम है उनकी बात करेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीहाइड्रेट, दो ध्यान में रखना आप ये, एमाइलेज व लाइपेज, हालांकि न्यूक्लियस एंजाइम भी पाया जाता है, वह हटा देना चाहिए। वह न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीहाइड्रेट, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज आधा न है यहाँ पे। अब देखो, ये तीनों के तीनों जो होंगे वो किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं, तो इनको बोलेंगे। पीछे भी कोई आया क्या एंजाइम प्रोटीन पाचन का, कौन सा है, अरे अमाशय में कुछ आया क्या, पेप्सिन, रेनिन भी था, रेनिन बच्चों में होता है। ठीक है, दूध का पाचन करने वाला एंजाइम ये वाला है, ये आपको पता है कि किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का।
ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और ये करेगा लाइपेज एंजाइम जो है वो करेगा वसा का पाचन, और ये जो है वो करेगा न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। ऐसा तो है नहीं कि अपन आलू काटते हैं तो उसके अंदर कोशिका को अलग करेंगे और कोशिका से न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए को चाकू से अलग कर देंगे और फिर खाएंगे। बॉडी में तो वो भी तो जा रही है, तो पाचन तो उसका भी तो होगा। तो वहां जो पाचन करने वाला एंजाइम होगा वो न्यूक्लियस होगा। ऐसा ऐसा लिख रहे हो या लिखवाऊं? ध्यान में रखना, एमाइलेज शब्द आते ही किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज आते ही किसका पाचन? वसा का पाचन। ये कन्फर्म है। पेप्सिन ट्रिप्सिन आए तो प्रोटीन पाचन। ठीक है, ज्यादातर यही ध्यान में रखना आपको। वैसे देखो, एक थोड़ा सा और चीज बताता हूँ मैं आपको। अपन खाने में लेते हैं, जब पाचन की बात कर रहे हैं तो अपन खाने में क्या क्या लेते हैं? एक नंबर पे अपने पास में आता है भाई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? चपाती खाते हो, कार्बोहाइड्रेट ही है। दो नंबर पे आप बात करते हो तो वसा। तीन नंबर की बात करते हो तो प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? चार नंबर पे विटामिन भी लेते हैं भाई, खनिज लवण भी है, मिनरल्स भी है, और वाटर, ये भी है। एक और भी होता है सातवां, जिसको रफेज फूड बोलते हैं, फाइबर वाला फूड बोलते हैं, पर लिखा नहीं जाता वो, फाइबरस फूड बोलते हैं उसको। जैसे कि फाइबर वाला फूड का मतलब हो गया कि जैसे कि आप ग्वार की फली होगी, भिंडी होगी, जिनके अंदर रेशे होते हैं जिनसे पेट साफ होता है, वो फाइबरस फूड होता है। उसको थोड़ा सा अलग लिखा जाता है पर लिखते नहीं है, यहाँ तक ही होता है। अब इनमें से पाचन किसका होगा? इन तीनों का होगा। ये पाचन में सहायक होते हैं। विटामिन खनिज लवण जो है, वाटर जो है, ये इनका पाचन नहीं है, पाचन में क्या है? सहायक है। आगे गाने समझे? तो पाचन तो अपन को इन्हीं का करना है। आगे वाली हेडिंग डालो। छोटे हाथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे हाथ। लिखो, छोटे हाथ में आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है। आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है। देखो अब आगे वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट ये है, जिसको क्या बोलते हैं, देखो इसका एक अलग नाम है साइंस में, जिसको सल्कस इंटेरिकस बोलते हैं, जिन्हें सल्कस इंटेरिकस कहते हैं। लिखो, जिन्हें सल्कस इंटेरिकस कहते हैं। जिसके द्वारा आंतरिक रस का श्रावण किया जाता है, जिसमें आंतरिक रस का श्रावण किया जाता है।
आंतरिक ग्रंथियों के द्वारा क्या हुआ? आंतरिक रस। लार ग्रंथियों के द्वारा लार रस। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस। यकृत के द्वारा पीत रस। जठर के द्वारा जठर रस। आंत के द्वारा आंतरिक रस। सब में एंजाइम है। जिसमें लिखना माल्टेज। एक चीज और सुनना भाई मेरे, एज शब्द जहां मिले ना आपको, एज लास्ट में एज, इसका मतलब वो कन्फर्म ही क्या है? एंजाइम है। माल्टेज, लाइपेज। ठीक है, प्रोटीन वाले में नहीं मिलता है लगभग, पर एज मिल रहा है तो वो क्या है? एंजाइम है। ठीक है ना, जिसके द्वारा माल्टेज, लेक्टेज, ग्लूकटेज। हाँ, इसी में कंटिन्यू। ग्लेक्टेज, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। आधी एंजाइमों का आधी एंजाइमों का आधी एंजाइमों का श्रावण किया जाता है। देखना इधर देखो, माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज का पाचन करेगा। आगे पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगा माल्टोज क्या है और क्या नहीं है। ये पाचन करेगा माल्टोज का। ठीक है, और माल्टोज बना होता है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, दो ग्लूकोज के अणु होते हैं, उनसे बना होता है माल्टोज, दो ग्लूकोज के अणु से। तो उन दोनों को तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है, माल्टेज पाचन हो गया। यही तो है पाचन। जटिल शर्करा, सॉरी, जटिल फूड को सिंपल फूड में बदलना, कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पाचन। तो सिंपल में हो गया। लेक्टेज, लेक्टोज शर्करा को बदल देगा। लेक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? दूध में, बताया था मैंने। लेक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? शर्करा का नाम लेक्टोज है, प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन प्रोटीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम केसीन होता है। ठीक है, शर्करा क्या है? लेक्टोज। ये आप फेट नापने वाली मशीन नहीं देखते क्या, डेयरी पे? देखिए ना, उसका नाम होता है लेक्टोमीटर। ये लेक्टोज शर्करा पे ही बना हुआ है, लेक्टोमीटर। सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर कार्य करती है। डाइपेप्टाइडेज, लेक्टेज आपने देख ही लिया। डाइपेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। दो अमीनो एसिड, भाई प्रोटीन बनती कैसी है देखो, एक अमीनो एसिड, एक, दो, तीन, इस प्रकार से अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं। एक से दो, तीन, चार, पाँच, आठ, 10 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है, पेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो इनको तोड़ना ही, पहले तो पेप्सिन तोड़ेगा अमाशय में, पाचन करेगा पेप्सिन। उसके बाद में ट्रिप्सिन अग्नाशय में, और उसके बाद में आंत में आकर कौन करेगा? दो अमीनो एसिड है उनको तोड़ देगा कौन है? डाइपेप्टाइडेज। दोनों अमीनो एसिड को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। ठीक है, लंबाई वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है।
आसपास में होती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, आपने देख लिया है। ग्रहणी तो पहला देख लिया, छोटी आंत में आंतरिक रस का स्राव होता है, वो भी बात होगी अपनी। एलियम और जेजुनम, इसके 2 भाग और भी होते हैं, तो आप 2 नंबर लगा के ये छोटी आंत में ये भी लिख सकते हो, पहला भाग तो ग्रहणी था या, और 2 नंबर आ गया एलियम, सॉरी जेजुनम, जेजुनम। और 3 नंबर जो है वो आपका आ गया एलियम। एलियम दो दो जगह आएगा भाई, 2 जगह आएगा एलियम। एलियम इस्चियम प्यूबिस यहाँ भी आते हैं। हाँ, ये छोटी आंत के भाग है 3, ग्रहणी, पहला भाग ग्रहणी था, 2 नंबर भाग जेजुनम है, 3 नंबर भाग आपका एलियम है। 1 नंबर ग्रहणी कल करवा चुका हूँ, 2 नंबर है जेजुनम, 3 नंबर है एलियम। ठीक है, छोटी आंत कंप्लीट। अब हेडिंग डालो बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग है भाई। ठीक है, हिंदी में जेजुनम और इलियम अगर हिंदी में चाहिए तो आपको लिखवा सकता हूँ मैं हिंदी में, देखो क्या बोलते हैं उनको। जेजुनम को, जेजुनम को देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्र शुद्धांत्र बोलते हैं। हाँ, और इलियम को बोलेंगे शुद्धांत्र हिंदी में। ठीक है, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो कोष्टक में उसके। अब हेडिंग डाल लो बड़ी आंत। इसके भी 3 भाग है भाई। ठीक है, एक तो है सिक्कम, कोलन और रेक्टम यानी मलाशय। इसको वृद्धांत्र बोलते हैं। इसके भी 3 भाग, आवाज नहीं रही। इसमें 2 ही लाइन लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना अपन को। कौन सा? सिक्कम, ये वो भाग है जहां से छोटी आंत से जुड़ता है ना, वो वाला भाग है। कॉलन। इसमें एरो के निशान के साथ में 2-3 लाइनें सीधी सीधी कर दो। सिक्कम में अपन को करना है कि छोटी आंत व बड़ी आंत
के जुड़ाव वाले भाग को सिकम कहते हैं, जिससे जिससे अपेंडिक्स जिससे अपेंडिक्स और कोष्टक में करना है कर्मी रूपी परिशेषिका। जुड़ी रहती है। राइट साइड में है, अपेंडिक्स किस साइड में है? राइट साइड में। बायां की दायां? राइट का मतलब क्या हो गया? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं अपन। पहली बात तो अपेंडिक्स के बारे में मेरे को एक बात बताइए कि अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? बॉडी के अंदर अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? घास फूस? अपेंडिक्स का कार्य होता है सेलुलोज का पाचन करना। ठीक है, जो सेलुलोज होता है उसका पाचन करती है ये। उसका डाइजेशन करती है, उसका पाचन करती है। और सेलुलोज पाया जाता है घास फूस में। तो घास फूस खाते हैं मवेशी यानी पशु, तो उनके अंदर तो फंक्शनल है, यानी कार्य करती है। लेकिन हम घास फूस खाते नहीं है, तो हमारे अंदर ये कार्यशील होती ही नहीं है। तो हमें ये कौन सा अंग है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अरे बात नहीं रे, कैसा अंग है? अवशेषी अंग। जानते हो क्या अवशेषी अंग किसको बोलते हैं? ऐसा अंग जो किसी टाइम में तो कार्यशील था लेकिन अब वो क्या हो गया? अवशेषी अंग। जैसे अपने कान, कान हिलते हैं क्या किसी के? हिला सकता है क्या कान कोई बिना हाथ लगाए? कौन हिला सकता है? अगर हिला सकता है तो इसका मतलब उसमें पूर्वजों के लक्षण है भाई। और हमारे पूर्वज कौन थे? किसी टाइम ही हिला सकते थे, अब नहीं है, अवशेषी अंग है। इनमें मांसपेशियां जो थी अब अवशेषी हो गई। ठीक है, पशुओं में है, वो हिला सकते हैं। तो सेलुलोज का पाचन करती है अपेंडिक्स। अब हम सेलुलोज खाते नहीं है, तो पाचन होता नहीं है, काम है नहीं। अब होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई खाना की दाना वगैरह उसके अंदर फंस जाता है, तो क्या हो जाता है कि अपेंडिक्स के अंदर दर्द होने लगता है। तो अपन क्या करते हैं, डॉक्टर से टेबलेट लेते हैं, पेन किलर ली, जितनी देर ली उतनी देर तो ठीक, एक दिन ली ठीक है, 2 दिन ली ठीक है, फिर वापस दर्द स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो फिर वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन लिखता है। फिर वो क्या करता है, अपेंडिक्स को कट करके फेंक देता है, क्योंकि बॉडी में कार्य तो उसका कोई है नहीं, तो उसको कट करके फेंक दिया जाता है। वही कहलाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आप अपेंडिक्स के बारे में लिख लिया, अपेंडिक्स जुड़ी रहती है। और लिखो, इसी में लिखो आगे वाले लाइन में, अपेंडिक्स से, अपेंडिक्स के द्वारा, ऐसे लिखो, अपेंडिक्स के द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। और सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है पादप की।